सोचिए, अगर हैदराबाद से चेन्नई या बेंगलुरु से अमरावती का सफर जो अभी घंटों में पूरा होता है, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो जाए तो क्या हो। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत अब तैयार हो रहा है बुलेट स्पीड की इस क्रांति के लिए। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बुलेट ट्रेन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर भारत के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में विस्तार से बताया था। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर दक्षिण भारत से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 4 बड़े शहरों हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती और बेंगलुरु को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की भविष्य की स्पीड और प्रगति की असली तस्वीर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। आज हम लेकर आए हैं भारत में हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन नेटवर्क को लेकर बेहद महत्वपूर्ण, ताजा और एक रोमांचक खबर को लेकर, जिनसे आपके अंदर की भविष्य की गति की एक झलक झलकेगी। सबसे पहले बात करते हैं देश भर के बड़े लक्ष्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया टोक्यो यात्रा के दौरान योमियोरी शिंबुन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना हमारी झांकी है, लेकिन हम इससे भी बड़ा सपना देख रहे हैं। देश भर में 7000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर कुछ वर्षों में यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मोदी ने जापानी कंपनियों को मेक इन इंडिया पहल के तहत इस नेटवर्क में सक्रिय भागीदारी देने का निमंत्रण भी दिया है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि दक्षिण में भी बुलेट ट्रेन आने वाली है। उन्होंने कहा है कि सर्वे के आदेश दिए जा चुके हैं और प्रस्तावित कॉरिडोर 4 प्रमुख शहरों यानी हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती और बेंगलुरु को जोड़ा जा रहा है, जिनकी संयुक्त आबादी 5 करोड़ से अधिक है और जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। और यह कॉरिडोर दक्षिण भारत के पर्यटन, वाणिज्य और रोजगार को नई उड़ान देगा। साथ ही यह परियोजना अमरावती को लॉजिस्टिक्स हब बनाकर राज्य को एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पॉइंट बनाने का भी प्रयास होगा। फिलहाल जितने प्रमुख मौजूदा और प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं, उनकी बात करें तो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसकी लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है और इसका गुजरात खंड 2027 के अंत तक चालू करने की उम्मीद है, जबकि पूरा कॉरिडोर 2028 तक पूरा हो सकता है। चेन्नई हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर की डीपीआर तैयार है। यह लगभग 745 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को करीब 2.5 घंटे पर लाने की क्षमता रखता है। चेन्नई मिसूरू कॉरिडोर एक अन्य प्रस्तावित मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 435 किलोमीटर है। इसमें भूमि अधिग्रहण लगभग 48% पूरा भी हो चुका है और पूरी परियोजना 2035 तक चालू हो सकती है। हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर भी योजना के स्तर पर है और इसकी लंबाई लगभग 618 किलोमीटर है और इसे 2040-41 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई टू नागपुर, मुंबई हैदराबाद, दिल्ली अमृतसर और वाराणसी हावड़ा जैसे कई मार्ग राष्ट्रीय रेलवे योजना में संभावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में सूचीबद्ध हैं। देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क सिर्फ यातायात सुविधा नहीं रहेगा, यह अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण संरक्षण, अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। एक तरफ जहां रेलवे मंत्रालय की NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डीपीआर तैयार करने में लगी हुई है, वहीं आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती तक रेल कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ा रही है। एक नई रेल लाइन और कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। ट्रैक के निर्माण का लक्ष्य 2 वर्षों में पूरा करना है, जबकि पुल निर्माण में 3 वर्ष लग सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में बुलेट ट्रेन नेटवर्क की बढ़ती हुई तस्वीर और देश भर में हो रहे हाई स्पीड रेल विस्तार की अद्वितीय योजनाओं की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में टोक्यो के इंटरव्यू में कहा कि हमारा बड़ा लक्ष्य है देश भर में 7000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करना। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो से सेंडाई तक की बुलेट ट्रेन में यात्रा की। उनके साथ जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद पर कुछ वर्षों में यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू कर देंगे और मेक इन इंडिया के तहत जापानी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में सक्रिय भूमिका निभाने का न्योता भी दिया। इससे साफ है कि रेलवे क्षेत्र में भारत और जापान का सहयोग अब नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
इसी बीच दक्षिण भारत में भी हाई स्पीड ट्रेन की राह साफ हो रही है। यानी जैसा कि मैंने पहले बताया, 4 प्रमुख शहर हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती और बेंगलुरु को जोड़ने के लिए सर्वे का आदेश दे दिया गया है। फिर से बता दूं, देश में बुलेट ट्रेन के अन्य प्रस्तावित और निर्माणाधीन कॉरिडोर में शामिल है मुंबई अहमदाबाद 508 किलोमीटर, जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है और 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं चेन्नई हैदराबाद जो 745 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका डीपीआर तैयार हो चुका है। आगे है चेन्नई मिसुरु, जो कि 435 किलोमीटर लंबा परियोजना है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति में है। हैदराबाद बेंगलुरु जो कि 618 किलोमीटर लंबी होगी, वर्तमान में योजना में है और दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, नागपुर समेत कई और राष्ट्रीय रेल योजना में सूचीबद्ध है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डीपीआर तैयार कर रही है और आंध्र प्रदेश में अमरावती तक रेल लिंक को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 27 किलोमीटर ट्रैक और 3.2 किलोमीटर पुल का निर्माण भी हो रहा है। ट्रैक 2 साल और पुल 3 साल में पूरा हो जाएगा। इन तमाम पहलुओं से साफ है कि भारत हाई स्पीड रेल क्षेत्र में अब केवल सपना ही नहीं देख रहा, बल्कि भविष्य की तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, दक्षिण भारत में बुलेट ट्रेन का ये सपना अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले कुछ सालों में हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती और बेंगलुरु को जोड़ने वाला ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर न सिर्फ लाखों यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के लिए भी नए दरवाजे खोलेगा। भारत का लक्ष्य 7000 किलोमीटर तक बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनाना है और अगर ये पूरा हो गया तो देश की रफ्तार वाकई बदल जाएगी। अब सवाल आपसे है कि आप भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब भारत की बुलेट ट्रेन आपके शहर से गुजरेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।